कुछ दिन पहले हमारा सेंट्रल फोर्स 2 सीआरपीएफ बुरी तरीके से कुकी मिलिटेंट्स ने उसे मारा और 2 सीआरपीएफ घायल हुए, वो भी बम से अटैक किए गए, वो भी सोफिस्टिकेटेड बम से अटैक किए गए बाय कुकी मिलिटेंट्स. We really condemned the killing of the 2 CRPF and the 2 injured by the bomb attacks by the कुकी militants. तो अभी मणिपुर में जो चल रहा है, 1 साल पूरा होने वाला है, शांति आने का नाम नहीं ले रहा है. जब इलेक्शन का जो कुछ दिनों आया था, शांति होने का ऐसा दिख रहा था, मतलब वहाँ पे मतलब शांति हो रहा है ऐसा दिख रहा था. पर इलेक्शन खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों बाद फिर से शुरू हो गया. तो इलेक्शन के पहले पूरा मतलब मणिपुर में हिंसा ही हिंसा था, और इलेक्शन के कुछ दिनों में जैसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शांति है. जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मतलब पद के लिए, चेयर के लिए, मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मतलब इलेक्शन में भाग दौड़ करना, वही एनर्जी शांति लेकर आने में वही एनर्जी दिखता तो कब का मतलब शांति आ जाता. जो इलेक्शन में दिया हुआ जो एनर्जी लेवल था, वो जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो शांति लेकर आने के लिए, मतलब जो इलेक्शन में जीतने के लिए वो एनर्जी था, वो एनर्जी, सेम एनर्जी लेवल शांति लेकर आने के लिए, सोल्यूशन लेकर आने के लिए वो एनर्जी देता तो कब का मणिपुर में सोल्यूशन आ जाता. अभी देखिए, सेंट्रल फोर्सेस, अभी कुकी मिलिटेंट्स जो बाहर से आए हुए एक्सटर्नल एग्रेशन है, वो मदद करके कुकी मिलिटेंट्स ने करके हमारा 2 सिपाही उसको बुरी तरीके से मारा, और 2 सिपाही मतलब बुरी तरीके से अटैक किया, वो भी बम से, बाय द कुकी मिलिटेंट्स. तो अभी मणिपुर में शांति नहीं, 1 साल होने वाला है, पर मतलब इलेक्शन के दिन तो मतलब कोई अटैक नहीं था. इसका मतलब कोई ना कोई तो है तो स्विच को ऑन फिर ऑफ करके ये मणिपुर का सिचुएशन, क्राइसिस को एक गेम की तरह खेल रहा है. तो कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये तो आप लोग, मतलब ये तो ओपन सीक्रेट है. तो इसके लिए मैं सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं आरपीआई की तरफ से, ये जो हो गया है बहुत, ये ओवर द लिमिट हो गया है. तो मतलब ये इस पे कौन भुगत रहे हैं? नॉर्मल पर्सन भुगत रहे हैं. जो एनर्जी लेवल इलेक्शन में दिया है सब पॉलिटिकल पार्टी ने, जो बीजेपी हो, कांग्रेस का लोग भी मतलब सिर्फ ओपोजिशन का जैसे क्रिटिसाइज करने पे तुला हुआ है, पर रियल में सोल्यूशन लेकर आने के लिए कोई नहीं कर रहा है. और बीजेपी जो भी रूलिंग सरकार है, वो भी 1 साल जो हो रहा है, इस पे मतलब सब चुप है. कैसे सोल्यूशन लेकर आएगा इस पे, मतलब अभी तक क्यों चुप है? जैसे देखिए, जो सिपाही जो मारे थे, उसके पास सिख रेजिमेंट का फोर्सेस भी थे. तो जो कुकी मिलिटेंट्स जो आया था, वो सिख रेजिमेंट को पार करके आया था. मतलब तो वहां पे सिख रेजिमेंट फोर्सेस कहां थे? तो जब 2 सीआरपीएफ फोर्सेस को मारे, इसका मतलब सेंट्रल फोर्सेस इतना वहां पे तैनात है, पर इसको मतलब कुकी मिलिटेंट्स लोगों को, नार्को टेररिस्ट लोगों को कठोर से कठोर मतलब ये उसके खिलाफ रुकने के लिए क्यों नहीं कर रहा है सेंट्रल फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका सवाल है. तो जो अप्रैल 19 को जो हुआ है मणिपुर के और भारत के इतिहास में, एक डार्केस्ट डे था, क्योंकि अंधकार था उस दिन, क्योंकि डेमोक्रेसी को खिलौने की तरह खेल रहा था. कुछ लोग जो हथियार लेके पोलिंग स्टेशन को कैप्चर किए, और सभी एजेंट जो दूसरे पार्टी का था, सब निकाल के अपने जो कैंडिडेट वो लोग सपोर्ट करना चाहता है, वो उसके लिए उन लोगों ने दबाव डाल के उन लोगों ने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में कैप्चर किया. इट वॉज अ डार्केस्ट डे इन हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो इस तरह का ऐसा नहीं करना चाहिए था. और कुछ दिनों के बाद मतलब 11 पोलिंग स्टेशन में फिर रिपोल किए गए. तो मतलब वो रिपोल किया गया हुआ सिर्फ 11 से ये सहमत नहीं है, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन बाकी है, वो भी करना चाहिए था अभी. पर इसका अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो करेंगे या ना करेंगे, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं करेंगे. तो रिजल्ट तो आने वाला है जून 4 में. इसका मतलब ऐसे ही चलने दें हम लोग, प्रजा ऐसे ही चलने दें, तो हम लोग अब हमारे भारतवासी को इकट्ठा होना पड़ेगा कि मणिपुर में जो हो रहा है बहुत बुरी तरीके से हो रहा है. तो सोल्यूशन भी लेकर नहीं आ रहा है, शांति भी नहीं है, बहुत सारी सेंट्रल फोर्सेस भी मरा हुआ है, मतलब इट वाज अटैक बाय द कुकी मिलिटेंट्स. तो अभी जो हो रहा है, अभी देखिए एनसीईआरटी के बुक में भी जो मणिपुर का ऐतिहासिक गेम है, स्पोर्ट्स है, जो मुक्ना कांगजई बोलते हैं,
वो एनसीईआरटी के सेंट्रल बुक में लिखा गया है कि वो मिजोरम का स्पोर्ट है, मिजोरम का गेम है। तो ये मतलब ये सब कौन देखेगा? जैसे इट हैज टू बी करेक्टेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। तो कौन कर रहा है, कौन मतलब अपने कल्चर के लिए, अपने इंडिजिनियस पीपल के लिए मतलब ये सेंट्रल बुक में भी गलत लिख रहा है। मतलब ये सब गलत लिखेंगे तो युवा पीढ़ी जो युद्ध है, इंडियन का युद्ध है, ये फोल्स न्यूज, फोर्स चैप्टर को पढ़ के ये चला जाएगा बाद में। तो इसके लिए we request to the concerned department, to the education ministry also to correct to that chapter that Mukna Kangzai is from the Mizoram. It was stated, it is mentioned like that, but that in Mukna Kangzai it is a traditional sports game of the Manipur. So ये सब मतलब ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ऐसा लग रहा है कि सब सोए हुए हैं, सब अपने तनख्वाह लेने के लिए, अपना मतलब अपना पर्सनल काम के लिए सब ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट्स और या पॉलिटिशियन हो, सब सोए हुए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि सच्चाई दिखाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो वी रियली रिक्वेस्टेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑल्सो टू लुक इनटू द मैटर डीपली, थोरोली। तो मणिपुर में जो हो रहा है, इसलिए सर ने भी सबको रिक्वेस्ट किया, मतलब वी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले वी रियली रिक्वेस्ट डीपली फ्रॉम आवर हार्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग द सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत दिन हो चुका है और सेंट्रल फोर्सेस भी बहुत मतलब अभी मरना शुरू हो गया है बाय द अटैक ऑफ द कुकी मिलिटेंट्स। इसलिए इसका सॉल्यूशन अभी लेकर नहीं आए तो मतलब ये मणिपुर भी बर्बाद हो जाएगा और इंडिया भी बर्बाद हो जाएगा ये कुकी मिलिटेंट्स के करते हुए।